एक लोटा जल, एक दुर्वा, दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहारा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिराते हैं। एक बेलपत्र, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए। और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क काम ना करता हो, दिमाग काम ना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हो तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना बंद चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी इसका फिर ध्यान से सुनेंगे। शंकर का शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो, कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं। पहला जल जहां जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। वो धतूरे का प्रमाण क्या कहता है? तो शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता के अंतर्गत महाराज, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्यान वर्णन मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन असत्य बोलने में आता है। उसके मुख से कई बार असत्य का संबोधन निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, असत्य निकल जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सबसे पहला धतूरा भगवान शंकर को अगर किसी ने समर्पित करा था तो ब्रह्मदेव ने करा था। और उसका भी प्रमाण है कि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। देखो कि आखिर भगवान के मंदिर के पीछे क्यों नहीं प्रणाम करते, तो उसका भी प्रमाण होना चाहिए। कि कोई आपसे पूछे तो आप बता तो सकते हो, केवल कथा के माध्यम से नहीं, आप उसको बता सकते हो कि ये कारण है। आप चंदन चढ़ा रहे हो तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि ये चंदन क्यों चढ़ाया, चावल चढ़ाया तो उसका कारण बताओ कि अग्नि पुराण में लिखा है कि अक्षत की महत्वता क्या है। बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो
शिवलिंग का प्रमाण वर्णन करना पड़ेगा, लिंग पुराण को उठाकर बोलना पड़ेगा कि ये पार्वती का प्रतिबिंब है, ललिता जी का प्रतिबिंब है, सती का प्रतिबिंब है। एक एक चीज को आज के समय में अगर आप किसी को कोई राय दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये आपको यहाँ से इसका वर्णन है और आपको ये करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये कर्म है। तो शंकर भगवान को सबसे पहला धतूरा भगवान ब्रह्मा ने चढ़ाया था। जिस समय भगवान ब्रह्मा का सिर कट चुका था, अभी आप आगे कथा सुनेंगे, ब्रह्मा का जब सिर कटेगा उसके बाद जब वो स्तुति करेंगे तो देखो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाएंगे। शिव जी उनको कहते हैं ब्रह्मदेव, ये धतूरा आपने मुझे चढ़ाया है। और क्यों चढ़ाया? क्योंकि आपने असत्य बोला था, उस असत्य को नष्ट करने के लिए आपने मुझे धतूरा समर्पित करा। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है, महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 1 साल में कम से कम एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस दिन धतूरा समर्पित करो उसके पहले जितना समय निकला उसमें आपने अगर झूठ बोल भी दिया हो तो भगवान शंकर उसको नष्ट कर दे, इसलिए उस धतूरे का समर्पण होता है। एक हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात है कि प्रायश्चित बहुत क्रम है महाराज। प्रायश्चितता का भाव बताया कि आप ऐसा करोगे उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो उसका प्रायश्चित ये है, आप कर सकते हो उसका प्रायश्चितता का भाव आप अमल कर सकते हैं, आप स्मरण कर सकते हैं। कभी कभी किसी के पाँव की चप्पल पड़ी हुई थी, तुम्हारी चली गई मंदिर में से, तुम दूसरे की पहन गए, पहन तो गए, चप्पल पहन के थोड़ी दूर गए थे और मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खड्डे में गिर गए, पाँव टूट गया, पाँव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। दरवाजे पर चप्पल रखी थी, कोई कष्ट, कोई शरीर में तकलीफ आ गई, कोई पाँव में तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई। अब आप विचार कर रहे हो मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर तकलीफ क्यों आई? तकलीफ आने का कारण केवल इतना था कि दूसरे के पांव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था वो तेरे पांव में आ गई, वो चली, उसका दुख तुझे भोगना, उसका कष्ट तुझे भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना तुझे। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से दूर रहना, दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। पांव की चप्पल, जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना, इन 3 चीजों से थोड़ी सी। किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र अगर बारिश में, गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण करना। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, यहाँ होता है कि नहीं होता, महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं, तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत? उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां
गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है, उनके चरण की रज को प्राप्त कर।